ओम नमस्ते जी। योग का फल क्या है? ओम। ये समाधिपात के अंतर्गत योग दर्शन में समाधिपात के अंतर्गत एक में सूत्र क्रमांक 3 है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग का फल आत्मा का परमात्मा से मेल करना, यानी कि परमात्मा का साक्षात्कार करना, परमात्मा का दर्शन करना ही योग का फल है। इसीलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन अंगों को करते हुए ही हम योग के फल को प्राप्त कर सकते हैं। योगी लोग इसी के माध्यम से ईश्वर के दर्शन करते हैं। और सूत्र है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी कि जो संसार में जो हमारा चित्त मन लग रहा है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, ये 3 सांसारिक अवस्थाएं हैं। इसमें जो मन लग रहा है उससे हटाकर जो योग की 2 अवस्थाएं हैं, एकाग्रता और निरुद्ध, यानी कि समाधि, ध्यान और समाधि, इसमें चले जाना, यानी कि योग के मार्ग पर चल देना। यानी कि योग के मार्ग पर जब हम चलते हैं तब कहा गया है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी कि यहाँ से परमपिता परमात्मा में हमारी स्थिति करनी चाहिए। यानी कि परमात्मा से हमारा मेल करना चाहिए। परमात्मा से मेल करने के लिए परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को धारण करना होता है। परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को धारण किए बिना हम योग का फल प्राप्त नहीं कर सकते। और साथ ही साथ जड़ और चेतन का ज्ञान भी होना अनिवार्य है। उस समय असंप्रज्ञात समाधि में दृष्टा आत्मा का अपने स्वरूप में ठहरना होता है। यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में बताते हैं कि आत्मा का अपने परमात्मा के स्वरूप में ठहरना होता है। जब तक जीव परमात्मा के सानिध्य में नहीं आता है तब तक वह आनंदित नहीं हो सकता। ऋग्वेद का एक मंत्र आता है, न ऋते तद अमृता मादयन्ते। जीव परमात्मा के निकट पहुंचकर ही परमात्मा के विशेष आनंद को प्राप्त करता है। एक तरफ चक्रवर्ती राजा का साम्राज्य है, दूसरे तरफ परमात्मा है, तो परमात्मा की प्राप्ति ही सबसे बड़ा लाभ कहा गया है। क्योंकि संसार बदलते रहता है, स्थिर नहीं है, लेकिन जो परमात्मा है वह अबदला है, स्थिर है, और जिसे पाकर ही हम सुखी हो सकते हैं। जब तक हम प्रकृति से पृथक नहीं होते हैं तब तक हमारा संसार बना ही रहता है। यानी कि प्रकृति से पृथक होने के पश्चात जो चेतन आत्मा है और चेतन जो परमात्मा है, इसका मेल हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, दर्शन हो जाते हैं। और दर्शन के लिए यम नियम का पालन करना अनिवार्य है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि में भी कौन सी समाधि है? निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि में हम तब आते हैं जब प्रकृति से लगाव हमारा पूरा कम हो जाता है और जितना शरीर जीवित रखने के लिए कार्य करना होता है उतना करने के लिए हम संसार से जुड़ते हैं। शेष समय वह परमात्मा में जुड़ा हुआ रहता है। ओम शम।